Well, hello guys, welcome to my channel. Episode 3 of Road to Legacy. इसमें इस एपिसोड का टॉपिक है हाउ टू आइडेंटिफाई हाउ टू स्पॉट लिक्विडिटी. मैं इजी करके दिखाऊंगा हाउ टू स्पॉट लिक्विडिटी एडवांस लेवल, जो कि हमारे आगे वाली स्ट्रेटजी में यूज होगी. बेसिकली ये लिक्विडिटी हर स्ट्रेटजी में यूज होती है. बॉस चोच में, चोच वाली लिक्विडिटी में, जो कि मैंने पहली दो एपिसोड्स में समझाई, उसमें भी यूज होती है. और अलग अलग स्ट्रेटजीज हैं. टर्टल सूप हो गया, आईसीटी, एसएमसी, सब में यूज होती है. लिक्विडिटी बेसिक एक बेसिक टॉपिक है एसएमसी में भी, आईसीटी में भी, और एसएनआर में भी लोग यूज करते हैं. तो बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है. मैंने कल ये दो ट्रेड्स लिए, वो भी लिक्विडिटी की बेस पर. चलो मूव करते हैं. अच्छा, तो लिक्विडिटी का मतलब है कि वहाँ पर बायर्स, पैसिव बायर्स है या नहीं, और जो मार्केट में एंटर है, जो लोग मार्केट में एंटर हुए हैं, उनका स्टॉप लॉस कहाँ होगा. सो फॉर एग्जांपल, मैं एज अ प्राइस एक्शन ट्रेडर सोच रहा हूँ. अभी मैं देख रहा हूँ कि मार्केट ने इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर दिया. मैं यहाँ से ले सकता हूँ, यहाँ से ले सकता हूँ, यहाँ से ले सकता हूँ. हाँ, तो मार्केट ने यहाँ पर ब्रेकआउट कर दिया. एज अ प्राइजेक्शन ट्रेडर मैं अब सोच रहा हूँ कि प्राइजेक्शन ट्रेडर वो होते हैं जो कि ब्रेकआउट्स, जो कि पैटर्न्स पर ट्रेड करते हैं. बुलिश पैटर्न हो गया, वो हेड एंड शोल्डर, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. तो मैंने यहाँ पर देखा कि एक ब्रेकआउट हुआ है ऊपर की तरफ. अब एज अ प्राइस एक्शन ट्रेडर मैं यहाँ पर ट्रेड लूंगा, और मेरा एसएल कहाँ होगा, यहाँ पर मैं रख सकता हूँ. अगर मैं 5 मिनट में जाऊँ तो हाँ, यहाँ पर रख सकता हूँ. ये मेरा स्टॉप लॉस होगा. अब मार्केट ने दो सॉरी मार्केट ने यहाँ पर जो लिक्विडिटी थी, जो कि प्राइस एक्शन ट्रेडर की लिक्विडिटी थी, उसको लेने के लिए आ गए. ये विग अगर आप देखेंगे, ये वाला, तो इसमें भी वही एक एग्जांपल है. अगर मैं यहाँ से ट्रेंड लाइन लूँ, और यहाँ पर सपोर्ट रेजिस्टेंस वाले ट्रेडर भी, उनका भी स्टॉप लॉस लगा है. अगर मैं यहाँ पर सपोर्ट लगाऊं, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ट्रेंड लाइन वाले ट्रेडर को, तो उनका स्टॉप लॉस तो लग गया. चलो इसको रिमूव करते हैं. अब आते हैं एसएनआर वाले, जो कि एडवांस लेवल वाले नहीं, जो कि इंटरमीडिएट लेवल वाला एसएनआर यूज करते हैं. वो इस ब्रेकआउट पर ट्रेड लेंगे या रिटेस्ट पर ट्रेड लेंगे. यहाँ मैं यहाँ पर ट्रेड लेता हूँ रिटेस्ट पर. मेरा स्टॉप लॉस यहाँ पर रहेगा या यहाँ पर रहेगा. सी, मार्केट ने इनका भी स्टॉप लॉस ले लिया, और इनका भी. यहाँ पर जो लिक्विडिटी थी, इस विक के नीचे, यहाँ पर थे पैसिव बायर्स. पैसिव बायर्स वो होते हैं जो लिमिट लगाकर बैठे हुए होते हैं मार्केट में, और मार्केट का इंतजार करते हैं कि
जब आए उनकी तरफ और उनका लिमिट लग जाए और मार्केट ऊपर चला जाए, तो ये एक पैसिव बायर्स यहाँ पर बैठे हुए होते हैं। तो अब एक सवाल आता है कि मार्केट लिक्विडिटी विक्स के ऊपर क्यों होती है? तो इसका सिंपल आंसर ये है कि मार्केट जो है वो रिटेलर्स को रिटेलर्स के स्टॉप लॉस को लेने के लिए ऊपर और नीचे जाता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं एक ड्राइंग बनाऊं कि मार्केट यहाँ से शुरू हुआ, ऊपर बुलिश मार्केट था अप ट्रेंड में, अब अप ट्रेंड है तो लोग सोच रहे होंगे कि हम तो इस बोझ पर वो एक ब्रेकआउट सोच रहे होंगे कि यहाँ पर तो एक ब्रेकआउट हो गया इस कैंडल पर, और वो यहाँ पर एक ट्रेड लगा देंगे बाय साइड तक। अब उनका स्टॉप लॉस इस लो के नीचे होगा यहाँ पर। अब मार्केट क्या करेगा, उनको थोड़ा सा प्रॉफिट दिखाएगा इस तरह से। अब उनको प्रॉफिट दिखाएगा, अगर कुछ कुछ ट्रेडर रह गए होंगे वो भी यहाँ पर एंटर हो जाएंगे इस इस ब्रेकआउट पर या इस रिटेस्ट पर, वो भी एंटर हो जाएंगे, उनको भी थोड़ा सा प्रॉफिट दिखाएगा मार्केट, फिर नीचे आ जाएगा इस तरह और उनके स्टॉप लॉस ले लेगा जो कि इस वीक के नीचे होंगे। यहाँ पर है लिक्विडिटी। लिक्विडिटी की सिंपल एग्जांपल ये रही। लिक्विडिटी वहाँ होती है जहाँ पर स्टॉप लॉस होती है, रिटेलर का स्टॉप लॉस होगा, वहाँ पर लिक्विडिटी होगी। तो मार्केट उस लिक्विडिटी को लेकर ही ऊपर जाएगा। 60-70% प्रोबेबिलिटी होती है इसकी। जैसे ही लिक्विडिटी ले जाएगा, मार्केट प्रॉफिट उनको ही देता है जो जिनका स्टॉप लॉस लेगा। ये एक एडवांस कॉन्सेप्ट है। मार्केट उनका ही मूव देगा जिनका स्टॉप लॉस लिया होगा। अगर यहाँ पर लिक्विडिटी ले ली तो यहाँ पर होंगे पैसिव बायर्स। पैसिव बायर्स भी उनका लिमिट भी बाय लगा होगा, मगर यहाँ पर होगा, यहाँ पर ट्रेड्स नहीं होंगी, यहाँ पर होगा लिमिट। तो जब मार्केट पैसिव बायर्स तक आएगा, इनकी जो कि प्राइस एक्शन ट्रेडर थे, सेनार ट्रेडर थे, ब्रेकआउट ट्रेडर थे, समटाइम आईसीटी एसएमसी वाले भी यहाँ पर ट्रैप हो जाते हैं, क्योंकि उनको सिंपल बाय ट्रेड नजर आता है। तो यहाँ पर एक पैसिव बायर्स होगा या जो कि ऑर्डर फ्लो में नजर आता है, कैंडल में नहीं होते। तो उनका लिमिट लग जाएगा और मार्केट ऊपर चला जाएगा। अब यहाँ पर एक तीसरा ट्रेडर भी होगा, वो होगा ट्रेंड लाइन वन। वो सोचेगा कि मेरा तो ब्रेकआउट हो गया ट्रेंड लाइन का, यहाँ पर ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट भी हो गया। अब वो यहाँ पर ट्रेड लगाएगा सेल साइड। ट्रेंड तो अब था, मगर अब तो ट्रेंड लाइन ब्रेक हो गया, अब मैं सेल ट्रेड लगाऊंगा। उसका एसएल इस हाई के ऊपर होगा या इस हाई के ऊपर होगा, इस तरह। और उसका टारगेट होगा 1/2 1/3 जो भी होगा। तो उनको भी मार्केट बहुत सारा प्रॉफिट दिखाएगा यहाँ पर, मगर जैसे ही ये लिक्विडिटी ग्रैब हो गई, मार्केट उनकी तरफ चला गया। हमारा जो लिक्विडिटी बेस पर जो स्ट्रेटजी है, वो लिक्विडिटी हम सिर्फ 1/2 लेते हैं, मगर समटाइम्स मार्केट बहुत ऊपर चला जाता है इन लिक्विडिटी तक, इस लिक्विडिटी तक। तो इस मॉडल में अगर आप सोचेंगे कि इस मॉडल में कितने ट्रेडर्स ट्रैप हो गए, तो मैं समझाता हूँ।
फर्स्ट जो कि ब्रेकआउट पर ट्रेड करते हैं, ब्रेकआउट 1, जिसने यहाँ पर एक ब्रेकआउट सोचा और ट्रेड ले लिया। दूसरा ट्रेंड लाइन 1, दो हो गए, और बस ये दो ही हैं। ट्रेंड लाइन 1 भी हो गया और ब्रेकआउट 1, इन दोनों ट्रेडर्स को मार्केट ने ले ली, आराम से ले लिया। अब मार्केट में लिक्विडिटी नहीं रही, नीचे जो लिक्विडिटी वो भी गई, और मार्केट जो ऊपर ऊपर जो लिक्विडिटी है उनके लिए भी जा रहा है। तो नीचे तो लिक्विडिटी नहीं रही, तो मार्केट ऊपर ही जाएगा। मार्केट लिक्विडिटी के पीछे ही जाता रहता है। फॉर एग्जांपल ऊपर लिक्विडिटी है, फॉर एग्जांपल ये एक हाई है और ये भी है एक हाई। अब ट्रेंड के ऊपर है, मार्केट अप ट्रेंड में है, तो वो जाएगा इस लिक्विडिटी के पीछे, वो लिक्विडिटी ग्रैब करेगा। अब जो नीचे ये वाली लिक्विडिटी रह गई, वो कोशिश करेगा कि मैं ये भी ले लूं, तो वो इस तरह चोच करेगा, ये लिक्विडिटी स्वीप हो गई। फिर यहाँ पर ऑर्डर ब्लॉक होगा या एफवीजी होगी, और फिर वहां से नीचे जो लिक्विडिटी रह गई उस तक भी पहुंच जाएगा। इस तो मार्केट लिक्विडिटी के पीछे ही घूमता रहता है। अब ये लिक्विडिटी गई, तो ऊपर दो दो रह गई, ये वाली और ये वाली। अब मार्केट इसके पीछे जाएगा इस तरह, आराम आराम से। जब नीचे लिक्विडिटी रह गई ये दोनों, तो इसके पीछे आ जाएगा। लिक्विडिटी लेता रहता है और मार्केट उस पर चलता रहता है। ये एक I don't know what to name this, but liquidity sweep। इस एपिसोड का मतलब है कि आप लिक्विडिटी को कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो अगर मैं रियल मार्केट में अब बताऊं, तो चलो यहाँ से शुरू करते हैं, यहाँ से फॉर एग्जांपल। तो इस लो से शुरू करते हैं। हमारे पास ये लिक्विडिटी रही, ये भी हो गई, और अगले एपिसोड में मैं बताऊंगा कि बेस्ट लिक्विडिटी कौन सी होगी हमारे ट्रेड के लिए, जो कि एग्जैक्ट लिक्विडिटी होगी जिससे मार्केट रिवर्स करेगा। अब तो मैं वो लिक्विडिटी बता रहा हूँ कि स्पॉट कैसे करें, जहाँ जहाँ लिक्विडिटी होगी। दूसरे एपिसोड में, जो कि चौथा एपिसोड होगा, उसमें मैं बताऊंगा कि एग्जैक्ट कौन सी लिक्विडिटी है जिससे मार्केट रिवर्स करेगा। तो सब्सक्राइब फॉर इट। हमारी तीसरी लिक्विडिटी ये रही। अब सारे लो मैंने मार्क कर दिए जो कि विक के लो थे। यहाँ पर भी है, मगर हम स्टार्ट यहाँ से लेंगे। तो ये भी, ये तीनों लिक्विडिटीज हो गई। अब यहाँ पर हाई पर भी है एक, मार्केट ऊपर चला गया, जहाँ पीछे जो लिक्विडिटीज थी उनको ग्रैब करके। अब ऊपर लिक्विडिटीज खत्म। अब मार्केट सोच रहा है कि जो नीचे है, नीचे जो लिक्विडिटीज है उनको मैं ग्रैब करूं, सबके पीछे आएगा, सबके पीछे। अब इतनी सारी लिक्विडिटीज नीचे पड़ी हुई है, तो ऊपर मार्केट जो लिक्विडिटीज ये थी वो ले चुका है। अब नीचे आएगा, नीचे आ रहा है, नीचे आ रहा है। यहाँ पर एक बनाई लिक्विडिटी, यहाँ पर जो कि SNR ट्रेडर थे या रिटेस्ट या FVG ट्रेडर थे, या SNR में लेता हूँ, SNR वाले। तो वो इस SNR पर रिटेस्ट करके
यहाँ से ट्रेड लेंगे तो उनका ये ऐसे रहा। हर हर लो के नीचे हर हर लो के नीचे लिक्विडिटी होती, मगर हर जो लो फॉर्म होती है उसके पीछे प्राइजेक्शन ट्रेडर का होना ज़रूरी नहीं। अच्छा, अगर आप किसी लो के नीचे एसएनआर लो के नीचे यहाँ पर एसएनआर नहीं होता या ऑर्डर ब्लॉक नहीं होता, तो फिर भी लिक्विडिटी यहाँ होगी, क्योंकि बहुत सारे ट्रेडर हैं, रिटेल ट्रेडर, जो कि डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रेटजीज पर ट्रेड करते हैं, वीवाप और इंडिकेटर्स टाइप शीट। सो हाँ, हर लो के नीचे लिक्विडिटी होती है, हमने बस ये लिख लेना है। अच्छा, ये सारी लिक्विडिटीज है नीचे। तो यहाँ पर ऊपर भी एक लिक्विडिटी रह गई। मार्केट ने नीचे लिक्विडिटी बनाई, ऊपर जो थी वो रह गई, तो वो डायरेक्ट उसी के लिए चला गया, वो लिक्विडिटी ले ली और फिर नीचे आ गया इसके लिए, ये भी ग्रेप हो गई। फिर इसके लिए आया, ये भी हो गया। इसके लिए आया, ये भी हो गया। इसके लिए भी आया और जितनी सारी लिक्विडिटी थी सबको ले डूबा। सब ने देखा कितनी सारी थी, 1 2 3, ये 4 5 6 7। नीचे जब बहुत सारी लिक्विडिटीज हो जाती है तो मार्केट फिर फास्ट मूव करता है। अगर आप इस कैंडल को देखें, इसमें वॉल्यूम कितना बड़ा है। इस कैंडल ने ये वाली लिक्विडिटी स्वीप कर, अब ये तो हो गया लिक्विडिटी स्वीप। मार्क करना तो आई थिंक सो कि आपको आ गया होगा। हर हाई और हर लो के नीचे लिक्विडिटी होती। अगर आप मैंने एक बात कही है कि हर लिक्विडिटी के नीचे एक पैसिव बायर्स होता है। एक पैसिव बायर हर लिक्विडिटी के नीचे होता है। तो पैसिव बायर्स वहाँ होते हैं जहाँ पर मार्केट का ऊपर जाने का चांस होता है बहुत। तो ये जो ऊपर ये जो लिक्विडिटी है, पैसिव बायर यहाँ नहीं होगा, पैसिव बायर्स होगा इसके नीचे, इसके नीचे होगा, जो कि सबसे नीचे वाली जो लिक्विडिटी है वो यहाँ पर नहीं होगा, यहाँ पर भी नहीं होगा, यहाँ पर भी नहीं होगा और यहाँ पर भी नहीं होगा, क्योंकि उनको पता है कि जब मार्केट लिक्विडिटी के अम, पीछे ही घूमता है, तो ये सारी लिक्विडिटी लेने के बाद सिर्फ ये एक ही रह गई। जब मार्केट यहाँ पर आया, अगर आप इसका रिजेक्शन देखेंगे तो दिस इज अ क्रेजी रिजेक्शन। अगर मैं यहाँ पर एक ट्रेड लगाऊं, मैं ऐसे रखूंगा, फॉर एग्जांपल इस कैंडल के लो पर, इस कैंडल के लो पर, दिस इज अबाउट 1/6 1/5 आर रिजेक्शन, दिस इज क्रेजी। अगर आप पिप्स में काउंट करेंगे तो यूरो यूएसडी में 30 पिप्स बहुत क्रेजी पिप्स होते हैं, 27 पिप्स। तो रिजेक्शन आपने देखा कि सबसे नीचे वाली लिक्विडिटी का रिजेक्शन कैसा होगा, इसके नीचे पैसिव बायर्स होगा। अगर आप अपना ट्रेड प्लान करेंगे तो हम इसके नीचे से करेंगे, मगर मेरा सजेशन ये है कि आप जस्ट लिक्विडिटी को यहाँ पर समझें। हम आगे आने वाले वीडियोस में स्ट्रेटजी को समझाएंगे लिक्विडिटी के बेस पर, वो बेस्ट है। आपको बस वही चाहिए अपने ट्रेडिंग करियर में। पीक स्ट्रेटजी, हाँ, एज स्ट्रेटजी है, हम सब यूज कर रहे हैं। तो सो यस, दिस इज लिक्विडिटी। एंड एनी क्वेश्चंस, कमेंट मी प्लीज, और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। न्यू चैनल है तो ग्रो करने में टाइम लगेगा।
मगर आई डोंट गिव अप। तो गुड बाय गाइस।